सबसे पहले वीडियो के लिए डिस्क्लेमर कि वीडियो को थोड़े आप फास्ट करके देखें ताकि आपका टाइम थोड़ा बच जाए। तो औरतें जो आजकल ये सब कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा केस में आ रहा है, जैसे कोई औरत अपने पति को मार रही है। और अभी एक रीसेंट केस था, उसमें औरत ने सुहागरात के टाइम अपने पास चाकू रखा था और अपने पति को बोला था कि मैं अगर तू मेरे को टच करने की कोशिश भी करेगा, मैं तेरे 35 टुकड़े कर दूंगी। इन सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बच्चा होता था, वो बहुत ही गरीब परिवार से था। मतलब गरीब, मतलब बहुत एक्सट्रीम गरीब परिवार से था, और वो बहुत कमज़ोर था। फिर वहाँ पर एक बार उनका जो उस गांव का एक गुंडा टाइप था, वो हर बार आता था, वो उसको बहुत मारता था, उस बच्चे को। ज़्यादातर उसी बच्चे को बहुत ज़्यादा मारता था। मतलब जितने भी वहाँ पे थे कमज़ोर गरीब लोग, उनको वो आराम से, मतलब अपनी बड़ा सारी उनके ऊपर निकालता था। फिर बच्चे के अंदर वो बैठ गया कि अब अगर मैं, मेरे पास गलती से पावर्स आ गई, अगर मैं मतलब आगे चल कर मैं इसको बताऊंगा, अभी ये मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, मैं आगे जाके इसको बताऊंगा। वो करता रहा, ऐसा करता रहा। फिर वो लड़का वहाँ से भाग गया। उसने बहुत ज़्यादा परेशानी झेली, स्ट्रगल, बहुत कुछ किया, और वो बन गया, पावरफुल इंसान बन गया वो। और जब वो पावरफुल इंसान बन गया, तब वो वापस से उस गांव में गया जहाँ पे वो रहता था। फिर वो उसी आदमी से मिला जिसने उसके साथ ऐसा ऐसा किया था। तब इस टाइम पर आप उस बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो बच्चा उस आदमी के साथ क्या क्या करे, क्योंकि अब वो आदमी बूढ़ा हो गया है, वो बच्चा अब जवान हो गया है। बच्चे के अंदर बहुत टाइम की आग है, बहुत टाइम का वो है गुस्सा भरा हुआ। और उस बुड्ढे को तो याद भी नहीं होगा कि भाई वो बच्चा भी था कोई मेरी ज़िंदगी में जिसको मैं मारा करता था। ऐसा तो होगा नहीं कि अब उसको सारी चीज़ें याद होगी, क्या पता हो याद उसको, लेकिन बच्चा अब बड़ा भी हो गया है, शक्ल चेंज हो गई है, 10 चीज़ें हो गई है। तो क्या लगता है आपको, उसको याद भी होगा ये चीज़? लेकिन उस बच्चे के दिल में तो यही है ना कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया था। गुस्सा निकालना था उसने अपना। उसने निकाला गुस्सा, उसने मारा उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से। उसने तब उससे पूछा कि तुम मेरे को क्यों मार रहे हो। उसने बोला कि जब मैं छोटा होता था तो तू मेरे ऊपर ऐसे करता था, और अब मैं भी तेरे साथ ऐसा कर रहा हूँ। लाइक कर्मा, कि तूने मेरे साथ बुरा किया, बाद में जाके मैंने ही तेरे साथ बहुत बुरा कर दिया। इस सिचुएशन में आप ये नहीं सोच सकते कि अरे भगवान के लिए माफ़ कर देते तुम उसको, क्योंकि अगर आपके साथ कभी ऐसा होगा तो आपके पास ये वो आपके पास वो होता है, नहीं होगा कि आप उसको माफ़ कर पाए। आपके अंदर उतनी शक्ति नहीं बचेगी उसको माफ़ करने की, क्योंकि एक आदमी से अगर आप इतना टॉर्चर हुए हो, आपने एक आदमी से इतनी मार खाई हो, आदमी से इतना आपने दर्द सहा हो, उसको आप नहीं भूल पाओगे, ना आप उसको माफ़ कर पाओगे। आपको चाहिए उस टाइम बदला, कि आपने बदला लेना है, कुछ करना है, उसको मार देना है। तो इस स्टोरी में जो मैंने आपको चीज़ बताई, इसमें अगर आपने नोटिस किया, इसमें दो चीज़ें हैं मेन। दो चीज़ें इसमें मेन है। सबसे पहली चीज़ कि बच्चे का रिवेंज। सबसे पहली चीज़ कि बच्चे ने रिवेंज लिया उस बूढ़े से। क्यों लिया? क्योंकि उस आदमी ने उसके साथ ऐसा ऐसा किया था। और उस आदमी ने उसके साथ ऐसी चीज़ें कब की थी? जब वो गरीब था, जब वो कमज़ोर था। एक एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि उस आदमी ने उससे रिवेंज लिया तो उसके लिए उसने क्या करना पड़ा। स्ट्रगल तो उसने उस टाइम भी किया, और पेन से तो सफ़र करता ही होगा जब वो मतलब कुछ मेहनत कर रहा होगा किसी चीज़ के लिए। ताकतवर बनना आसान चीज़ नहीं होती है, उसके लिए उसने मेहनत की होगी। वो एक इंसान को तब मार पाएगा ना जब वो उस आदमी से ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो मतलब उसको पावरफुल बनना पड़ा उसके लिए। एक आदमी को अगर
किसी से ज़्यादा आगे बढ़ना है, किसी से ज़्यादा कुछ, किसी को डोमिनेट करना है, उसको दो चीज़ें करनी पड़ती है ज़्यादातर। या तो उसको उस आदमी से ज़्यादा मतलब कनेक्शंस वगैरह में पावरफुल होना पड़ेगा, या उसको खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा। एक बात है, हाँ, तो ये नॉर्मल है, ये इतना इतना हो गया ना। तो जब आप किसी आदमी को, किसी फ्रस्ट्रेटेड, किसी स्ट्रगलफुल, किसी ऐसे आदमी को जो अपने जीवन से ना खुश है, या उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा है, उसको आप ताकत दे दो ना, तो वो 99% चांस है वो उसका बहुत गलत इस्तेमाल करेगा। इसीलिए जो आदमी होते हैं, जो मतलब होते हैं बहुत बड़े बड़े फिलोसफर, या मतलब कुछ आदमी जो अपनी मतलब जिनने अपनी जीवन में उखाड़ा होता है, वो ये हमेशा बोलते हैं कि स्लो सक्सेस इज़ योर बिगेस्ट विन। कि आप जितना आराम से, जितना आप चीज़ों को समझ समझ के जीवन में उन्नति करें, वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि एक झटके की सक्सेस या एक झटके में दी गई ताकत किसी को भी बर्बाद कर सकती है। या तो वो सेल्फ हार्म होगा, या किसी और के लिए और हार्म होगा। क्योंकि पावर अगर पेन के साथ आएगी ना, तो उस आदमी को पता होगा कि इस पावर के लिए मैंने क्या क्या कठिनाई की है, क्या क्या मैंने अपने जीवन में एफर्ट्स पुट करे हैं इस चीज़ के लिए। और उस आदमी को सारी चीज़ें पता होगी, उसका सबसे डाउन पार्ट भी पता होगा उस चीज़ का, कि अगर मैं पुशअप कर रहा हूँ तो मेरे मसल में ताकत नहीं होगी, मेरे चेस्ट में दर्द होगा, मेरे बहुत सोरनेस आएगी अगले दिन, फिर लेकिन मैंने वापस से करना पड़ेगा, ये वो आदमी को पता चलता है, उसको चलता है पता कि हाउ कैसे आदमी पेन से सफ़र करता है। तो अगर आप यही बातें लेके चले औरतों के साथ, जहाँ पे हम अभी पहुँचे, उसमें औरतों के साथ बहुत टाइम पहले से, मतलब 200-300 साल पहले से बहुत बुरा बुरा होते हुए आ रहा है। इंडिया में तो अभी भी है चला हुआ कहीं कहीं जगह। और अब देखो, उन ये है वो बच्चे, इन औरतों को मानो आप वो बच्चे, इनकी मदर, इनकी ग्रैंड मदर, इनकी ग्रैंड से भी ग्रैंड मदर, उनके साथ मतलब लोगों ने, आदमियों ने, हाँ खास करके आदमियों ने, मतलब मैक्सिमम मेजॉरिटी नहीं लेकिन बहुत सारों के साथ तो किया है। 60-70% के साथ तो बहुत बुरा हुआ है। कि बहुत ज़्यादा बुरे बुरे वे में ट्रीट करना, और अपने पति के सामने झुक कर रहना, अपने पति को देवता मान देना, भगवान का दर्जा देना। लेकिन अगर कोई इंसान आपको भगवान का दर्जा दे रहा है, तो आपको हमेशा ये अपने माइंड में रखना चाहिए कि इफ़ समवन इज़ प्रेइंग, मतलब कोई मेरे को पूज रहा है, तो मेरे को उस वे में उसको ट्रीट भी करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपको पूजे एक आदमी भगवान की तरह, और आप काम शैतान की तरह करो। क्योंकि बहुत टाइम पहले से औरतों के साथ बहुत बुरा बुरा हुआ। औरतों ने देखा है, अपने मम्मी के साथ, अपने परनानी के साथ, अपनी दादी के साथ, सबके साथ देखा है। तो उनके माइंड में हर बार ये बात रही होगी कहीं ना कहीं, उनके माइंड में किसी कोने में। बेशक सारी चीज़ें ठीक भी हो जाए, उनको लगे भी कि अच्छे हैं इंसान, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी चीज़ होगी कि हमारी जो दादी है, हमारी जो परदादी है, उनके साथ कितना गलत हुआ, मेरी मम्मी के साथ कितना गलत होता है। और उनके साथ भी बहुत सारा ऐसा ही करते होंगे कि घर से बाहर मत जाओ, ये चीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उनके भले के लिए भी होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो, जितनी चीज़ों से वो सफ़र कर रहे हैं, उनको उन चीज़ों से कभी सफ़र नहीं करना चाहिए था। खास करके ये चीज़ें कि अब औरतों का बाहर जाना, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां वो है, खुद अपने लिए कुछ करना चाहती है, सेल्फ मेड वूमन बनना चाहती है, उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाती है ना चीज़ें। तो जब टाइम के साथ 2 साल, मतलब 200 साल के बाद, अब ये औरतों को पता चला, औरतों ने ज़्यादा मतलब दिखा दिया कि भाई हमारे पास तो पावर है, वी हैव सम पावर्स। उनको जब चल गया पता, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे कि वो उन पावर का हमेशा ही सही इस्तेमाल करेंगे। आदमियों ने भी तो गलत इस्तेमाल किया अपनी ताकतों का। तब औरतों से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेंगी, या वो अपने अपने जितनी भी उनके लिए राइट्स दिए गए हैं कानून ने, वो सारी चीज़ें अच्छे से करेगी। बहुत सारी औरतों के मन में तो होगा ना कि
वी हैव पावर्स, चलो कुछ करते हैं, कुछ उखाड़ते हैं ज़िंदगी में। बहुत सारी चीज़ें। अब एक औरत है, उसका पति उसको मार रहा है, तो कॉमन सी बात है कि वो भी उसके ऊपर केस ठोक देगी या कर देगी कुछ, कि नहीं तूने मेरे को ऐसे क्यों किया, मैं अब मेरे को पता है मेरे राइट्स क्या है। लेकिन वहाँ दूसरी साइड हमेशा अच्छे इंसान नहीं होते। कुछ इंसान ऐसे होंगे जिनके पति ने उतना कुछ किया नहीं होगा, लेकिन उनको तो गुस्सा है, उनको तो आक्रोश है, उनको तो चाहिए कि बस अब तूने ये बोल दिया मेरे को, तूने ये कैसे बोला। क्योंकि बहुत सारी चीज़ है जो सबकी लाइफ में चेंज हो रहा है। सबको अमीर बनना है, सबको पावरफुल बनना है, सबके पति उनको बीटीएस जैसे चाहिए, कोरियन लड़के चाहिए सबको। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो सारा गुस्सा वो अब निकाल रहे हैं, वो सारे इंडियन मैंस के ऊपर। बहुत सारे अब बहुत केस हो गए हैं। पहले होता था कि एक आदमी आदमी में इतनी पावर होती थी कि वो किसी औरत को चुप करा पाए, लेकिन अब वुमन आर टेकिंग दिस थिंग कि तू मेरे को ऐसा कैसे बोल सकता है, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि दे हैव राइट। अब एक बच्चा है, मतलब औरतों का मान लो बच्चा, और उनके उनके जो इनके साथ हुआ वो मान लो बचपन उनने देखा है अपनी दादी के साथ, अपने सबके साथ, और आप उनका पावर दे देंगे कि लो दिस ये है तुम सबके राइट। और वहाँ जो वो मैन को मान लो आप, वो बुढ़ा जो कि अब हो गया है, उसका हो गया है, टाटा बाय बाय होने वाला है, तब वो तो उनको करेंगे ना उनको सेट अच्छे से कि अच्छा तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। बहुत सारों के साथ नहीं, लेकिन कुछ को तो याद नहीं होगा इतना कि उनके घर वालों में इतने घर में इतना होता था। लेकिन कुछ की रिस्पेक्ट होती है, कुछ अपने घर 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 को रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ के मन में होता है इतना आक्रोश कि इतना गुस्सा कि मैं तुम्हारे को बताती हूँ, अब तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे को बताती हूँ, मेरे को पता है मेरे राइट्स क्या है। तो तभी मे बी भी नहीं, हाँ बहुत सारे चांसेस, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ज़्यादातर ये चीज़ें तभी हो रही हैं क्योंकि अब ड्रम में मिल रहा है बंदा। हाँ ये तो बहुत गलत गलत चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये इनके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मेरे को बहुत गलत लगा कि इनके साथ ये सब हुआ, लेकिन मैं उन औरतों के लिए ऑन द अदर साइड बहुत ज़्यादा खुश हूँ जिनके साथ अब अच्छे वे में ट्रीट होगा। जो औरतें मे भी सफ़र कर रही होगी ऐसी चीज़ों से, और उनको उनके पति या किसी ने किया होगा डांट, मतलब होता है ना किसी ने मारते होंगे, लेकिन अब उनको थोड़ा चल गया होगा कि नहीं अब मैंने ये नहीं करना है कि अब मेरी वाइफ मेरे ऊपर ये सब कर सकती है, या मतलब डर है बना हुआ। लेकिन कोई कोई खुश भी है इस चीज़ से, मतलब ये तो 1000 में से आप 10 केस देख रहे हो ना, उसमें से क्या पता 990 केस ऐसे होंगे जिसमें बहुत सारी औरतें खुश भी होगी। ये सारी चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। औरतें चीट कर रही है ये वो, सो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर साइड की बहुत सारी औरतें जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उनको पावर्स है, अब उनके पास राइट है कि वो खुशी से अपनी वो लाइफ जिए। क्योंकि अब जब कुछ औरतें होती है, वो अपने मर्द को बोल अपने मर्द बोल रहा हूँ, अपने पति, अपने किसी, हाँ अपने पति, अपने बॉयफ्रेंड को बोले कि आजा मेरे साथ हेल्प कर ले, या आज आप खाना बना लो, आज ये कर लो, आप मेरी हेल्प कर दो। तो या कभी कभी डोमिनेट करके बोलती है। तो इसमें उनको कभी ये भी नहीं लगना चाहिए कि वो इतना क्यों करा रहे हैं उनसे, कि ये काम तो लड़कियों का होता है ये। क्योंकि हाँ 1000 काम ऐसे है कि जो लड़कियां भी नहीं कर पाती, और 1000 काम ऐसे है जो लड़के भी नहीं कर पाते। लड़कियां मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छी होती है, लड़के फिजिकल स्ट्रेंथ में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती है थोड़ी, लेकिन बैलेंस करके अगर आप चीज़ें चले तो हमेशा अच्छी चलेगी। और यही थी वीडियो, क्योंकि मैं इसका वो बताना चाहता हूँ आउटकम की, ये में भी बहुत टाइम का उन औरतों के अंदर गुस्सा हो सकता है। कुछ तो, हाँ कुछ तो होते हैं ना, कुछ तो होते हैं विलन, कुछ तो होंगे ही विलन। लेकिन उनमें से बहुत सारी औरतें ऐसी भी होगी जो खुश होगी इस चीज़ से कि नाउ वी हैव सम राइट्स, वी हैव सम पावर्स, अब मेरा पति मेरे को नहीं मारेगा। मैं इस चीज़ से इतना खुश होता हूँ, मेरे मन में एक एक रिलीफ हो जाता है कि वहाँ मतलब देश के एक कोने में एक औरत ऐसी भी होगी जो खुश होगी
कि अब मेरा पति मेरे को बस इस वजह से नहीं मारता है क्योंकि, या मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है, या बेशक डर की वजह से, लेकिन वो अब मेरे साथ अच्छे से रह रहा है, वो मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहा है, मेरे साथ वैसा बिहेवियर नहीं कर रहा है जैसा वो पहले करता था, क्योंकि अब उसको उसको भी पता चल गया है। और वो औरत कितनी खुश होगी, और उस जैसी 1000 10,000, क्योंकि एक औरत को आप अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें कि ओके आज आपने नया बीएफ बनाया है, आज आपने ये नई शादी कर दी है, आपने ये कर दिया है, दूसरी चीज़ कर दी है, ये चीज़ अलग है। चीट करना वो सब गलत, वो तो मत करो कभी, वो तो आगे की चीज़ है। लेकिन वहाँ पे एक ऐसी लाइफ होगी ना, एक ऐसी औरत होगी, कुछ ऐसी औरतें होगी जो खुश खुश होगी बहुत ज़्यादा, कि ओके मैं घर से सेफ जा पाऊँगी। कुछ लोगों में इतना डर होगा कि ओके यहाँ से औरत जा रही है तो उनको जगह दे देते हैं जाने के लिए, उनको कुछ ना बोले हम, क्योंकि दे हैव राइट्स। कुछ राइट मैन के उसमें भी होने चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी वुमेन जो खुश है उनके लिए आई एम सो हैप्पी। और जो ये औरतें कर रही है, मे बी इनके लिए कुछ रूल्स बना दे, कुछ कर दे, हमारे लिए भी कर दे भगवान के नाम पे, हमारे ऊपर कोई